तो मुमुक्ष होना क्या है कि जब सारी आकांक्षा, तो मैंने कहा दो तरह से आकांक्षाएं आपकी एक में जाती है। एक तो सबकी पूरी होगी, जैसे मेरे पिताजी हैं, हम 2 बेटे हैं, दोनों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, उन्होंने जिंदगी में बिजनेस किया, पैसा कमाया, मकान बनाया, अब उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी होगी। अब वो एक आश्रम में रहते हैं जहाँ हमारी बिल्कुल अपने का प्रेसिडेंट है, आपका कौन नंबर बने हुए हैं, हम लोग खिलाते हैं, बैठते हुए हैं, और वो कहते हैं मनोज जैसे मैंने तुझे पाला ऐसे मैं और बच्चों को, अमरात बच्चों को पालूंगा। उन्होंने तुझे पाला वो तो मेरी माया थी, लेकिन मैं उनको पाल रहा हूँ, वो मेरा धर्म है। भाई अपने बच्चों को पाला, आपने एहसान किया उसको, आपको पालना ही है। तो अब उनकी आकांक्षा खत्म हुई, क्यों? उम्र आ गई। तो अगर आप पे जो बहुत है, जो 60-70 साल के बाद आकांक्षा खत्म नहीं करेंगे, जो अभी कर देते हैं दूसरे को देखते, इससे हमेशा कहता हूं बुद्ध को, महावीर को, राम को, कृष्ण को भगवान बनना मुश्किल नहीं था। भगवान बनने की, किसी बहुत बड़े धर्म में दीक्षा लेने की, बहुत बड़ा साधु बनने की पहली शर्त होती है कि आप भगवान के घर पैदा हो। बड़ी अजीब बात बोलता हूं, भगवान के देखिए, और अब प्रूफ भी है, इतिहास गवाह है। जैनियों में 16 तीर्थंकर हैं और 16 के 16 तीर्थंकर राजा के बेटे हैं। महात्मा बुद्ध आपको पता है सिद्धार्थ नाम था, राजा के बेटे थे। लुम्बिनी ग्राम के पास उनका वो गांव में पैदा हुए थे और राजा के थे। हमारे भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे, भगवान कृष्ण राजा थे। तो जब तक आप राजा के घर पैदा नहीं होंगे, आप सत्संग नहीं कर सकते, आप बहुत बड़े साधु नहीं बन सकते। कभी आपने कारण देखा? कभी गरीब आदमी धार्मिक नहीं बन सकता, गरीब गलत बोल रहा हूँ, गरीब आदमी बन सकता है, गरीब समाज आदमी के अंदर एक विशेषता हो सकता, कोई आदमी हो। इसलिए कभी सिद्ध बने, रैदास बने, दादू बने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब आदमी गरीब होता है, उसकी आकांक्षा होती है धन पाने की, हो जाता है मेरी बहुत बड़ी धन हो, बहुत गाड़ियां हो। और जब आदमी बहुत रईस हो जाता है, वो कहता है यार क्या रखा है इसमें। जब आप ये बोल पाओ, अरे क्या रखे, गाड़ियां रखे, सब देख ली, बड़े बड़े महल देख लिए, बहुत सुंदर स्त्रियां देख ली, बहुत बच्चे देख लिए, बहुत पूरा वर्ल्ड घूम लिया, सुख नहीं मिला। तो ये कहना आसान है, क्योंकि उसने करके देख लिया। और जो गरीब है, जिसकी भी नौकरी लगी हुई, जिसका भी कच्चा मकान है, वो कहे नहीं, वो कह रहे हैं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये भी यही कह रहा है। मुझे थोड़ी सी घटना मेरे साथ भी घटी। मैं एक बार लंदन गया किसी के घर, 15 दिन रहा उनके घर पे, और मैंने उससे रईस आदमी अपनी जिंदगी में देखा, उनके घर में सब कुछ सोने का, और इतनी रईसी कि उसके आरोप में फायदा भी हुआ। अब कोई भी रईसी मुझे रईसी नहीं लगती, जैसे होता है ना जलेबी खा के चाय फीकी हो जाती है। पहले कोई भी रईस आता था, छोड़ देता था रईस है। अब लगा मुझे रईस धन देगी, मुझे रईस ज्ञान देती। तो मैं क्यों रईसी देखी। जिस दिन मैं वापस आ रहा था, हमने डिनर किया था, और मैंने अपने से क्वेश्चन पूछा। वो मुझे अच्छा मुझसे बात किससे कर रहे हैं, देखो कितना रईस आदमी कितने गरीब आदमी से बात कर रहा है। मुझसे कह रहे मनोज जी, मेरा जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, तो मैंने उसमें 10,000 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है, काफी होंगे उसके लिए। अब मनोज जी को तो पता भी नहीं 10,000 करोड़ में कितने 0 लगेंगे। जिन उसमें 500 रुपए का मैंने, हाँ ठीक है हो जाएगा, मैं इतने हो जाना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए कह रहे कि अब क्या करें, कुछ नहीं है। तो मैंने उसके लिए कैश रखा हुआ, मकान दुकान गाड़ियां घोड़ा अलग है, 10,000 कैश रखा हुआ कि चलिए। और वो भी आदमी का दुखी है। मैं गया तो जब हम खाना खा रहे थे, पहले छोटा सा डॉगी आया, वो क्यों 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 करने लगे उनके पाँव में। फिर उसने उनको प्यार किया थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बिल्ली आ गई, फिर उसको गोद में रखा। मैं बड़ा हैरान, बाद में से बड़े दुखी हुए, कहते उन्होंने मेरी नाती पोती यही, बड़ी लड़की डिवोर्स थी, उसने शादी नहीं की, बड़ा लड़का था वो भी डिवोर्स था, उसकी शादी नहीं हुई थी, छोटा लड़का मंदिर स्टार्टेड था। और मैं हैरान की शादी के बाद लाखों करोड़ रुपए है और उनकी इतना दर्द। तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैं समझ गया कि धन कमा के खुश होते हैं। मुझे उसी समझ आ गया ऐसा नहीं है। उससे पहले मुझे लगता था कि जो धनी है वो बहुत खुश है, बहुत सुखी है, तो बाद में पता चला नहीं है। तो या तो कोई ऐसी घटना घट जाए कि जो आदमी इतने जो मारे, जिसके हौजा अपने वुमेन के पहले बड़ा एक्साइटेड था, तो जब भी नया कोई अपना हौजा खरीदते थे, मैं पूजा करने जाता था, तो मैं खुश रहता था, मैं करूंगा पूजा। क्यों? बात पूजा करने का आश्चर्य नहीं था, हौजा देखने का था। और हर हौजा दूसरा हौजा से अलग, किसी हौजा में 2 बेडरूम, किसी हौजा में कुछ, किसी में कुछ, क्योंकि मैंने 3 हौजा की पूजा की। बाद में हौजा से मन बन गया, तो मैंने देखा सुखी तो वो भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि राजा जनक, अच्छा वक्त के जो श्रोता है जो आप हैं आज, वो जनक है, जो वक्ता है वो अच्छा वक्त है, वो फिलहाल अभी मैं हूं, मैं मतलब बोले पा रहा हूं। तो राजा जनक कौन, इतने महल, इतनी स्त्रियां, इतना धन, और वो कह रहे हैं मैंने सब देख लिया, सब घूम के देख लिया, सब बेकार है। तो या तो इसलिए मैंने कहा धनी आदमी, जो समाज राष्ट्र बहुत धनी होता है वो ज्यादा धार्मिक होता है। और मैं आपको भी प्रूव करता हूं, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, और जब भारत सोने की चिड़िया था तो भारत में बुद्ध हुए, भारत में महावीर हुए, राम राज्य आया, कृष्ण आया। आज कोई नहीं आ रहा कि आप भारत जो कैसे नहीं है, आज सबको अमेरिका जाना है, आज सबको दुबई जाना है, क्योंकि आज पहले धनी होने हैं तब देखेंगे,
एक पिक्चर आई है बहुत सी, मैं बहुत अमिताभ बच्चन की मूवी थी, अमिताभ बच्चन सब जिसमें वो कहता है आने दो ना, पैसा आएगा, कैंसर आएगा, कोई बात नहीं, पैसे तो आए। जो सर्किट बनाता है जिसमें सर्किट जो है वो भी उसमें था, तेरे मेरे सपने। तो वो बड़ी बात बोलता है, वो गरीब होता है बेचारा, और वो शर्त का रोल बदल जाता है अमीर से, कहता आने दे, डिप्रेशन आएगा ना, बीबी पड़ेगा, बढ़ने दे, धन तो आए। लेकिन जब आ जाते बेटा तब संभाल नहीं पाते। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो बहुत धनी है, जिन्होंने पूरा सब देख लिया, सब भोग लिया, जो गुजर गए, सब बेटों की शादी हो गई, बेटी हो गई, कहते यार कुछ नहीं रखा। आपने देखा होगा बुजुर्ग आदमी उद्यापन करते हैं, मेरे पापा भी करते हैं, उनको आप मुझे कहते हैं ऐसा करेंगे, एक साल में 3 उद्यापन कर लेंगे तो 3-4 साल में निपट जाएंगे। पूर्णमासी का उद्यापन, एकादशी का उद्यापन, नवरात्रों का उद्यापन, शिवरात्रि का उद्यापन, सोमवार के व्रतों का उद्यापन। उद्यापन आदमी भाना क्या मारता है कि बुजुर्ग हो गए अब नहीं किया जाता, यही होता है ना। जब सच्चाई बदल गया है, उद्यापन इसलिए किया जाता है, आई उद्यापन इसलिए नहीं किया जाता कि आपने होली लगा, क्योंकि व्रत को आसान रखना, और जितना आदमी बुजुर्ग है उतना व्रत ज्यादा रखेगा, क्योंकि भूख वैसे नहीं लगती। जवान आदमी के लिए मेरे लिए व्रत रखना बड़ा मुश्किल काम है, मैं नहीं रख सकता, मुझे सारे दिन खाना चाहिए। मेरे तो घर में झगड़ा होता है, जिस दिन 2 व्रत सब रखते हैं हिंदुस्तान में, एक शिवरात्रि का और एक अभी गई जन्माष्टमी का। जानते नहीं क्यों रखते, पर रखते। अरे भगवान पैदा हुए थे, बर्थडे है भगवान का, केक काटो उनके नाम का, पर ठीक है रखिए आप व्रत रखिए। मेरे घर में भी सबका बड़ा फास्ट होता है, वो अकेला दिन होता है जिसमें मेरे बच्चों को भी फास्ट होता है और मेरा नहीं होता। और मेरी वाइफ के सबसे खतरनाक काम होता है, कैसे पंडित हो फास्ट करते, क्यों? खाना बनाना पड़ रहा है, एक आदमी खाना बनाना पड़ रहा है, उन्हें अच्छा तसल्ली हो जाएगी, ये भी रख ले, एक केला सेब दे देंगे, कल छुट्टी। तो फिर झगड़े की बात क्या है कि क्या बताना, पंडित बने फिर तो नहीं, क्या क्या प्रोसेस करते हो, व्रत तो रखते नहीं हो। तो मैंने कहा ठीक है नहीं रखता, ये बताओ तुम क्यों रखती हो? फिर मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी रखती थी इस लड़की, मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी रखती थी। आज ही सच है, मैंने आपको पहले बताया था, 90% लोग नहीं जानते कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा, मैं शिवरात्रि के केवल 10 दिन बाद भुवनेश्वर गया, और वहाँ ऐसी एक वर्कशॉप थी, बड़ी वर्कशॉप थी, 1,500 हज़ार आदमी थी, और मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, आपने व्रत रखे हैं? पहले मैंने कहा था कितने लोगों ने फास्ट रखे? तो आप यकीन नहीं करेंगे, 2,000 लोग थे तो 1,800 लोगों ने हाथ खड़ा किया। यही बड़ी धार्मिक सिटी है, जो छोटे शहर होते हैं बड़े धार्मिक होते हैं, क्या धार्मिक हम भी है, पर हमारी धार्मिकता ऐसी है कि अष्टमी दिन लोग फोन करते हैं, सर आज अष्टमी पूछ लिया, आप नॉनवेज खा लें आज? मैं तो यार खा लो यार, एक दिन रुक जाओ। सर ने पूछ तो ली, कंजर तो पूछ लिया, मतलब 8 दिन तक नहीं खाया, 8 दिन तक नॉनवेज का भाव नहीं आया, और अष्टमी पूछ ली तो एक दिन रुका जा रहा। तुम्हारी धार्मिकता बड़ी कंट्रोल्ड है, बड़ी प्लान है। 8 दिन तक खाना नहीं, इसलिए हमने देखा होगा, मुझे कभी कोई बता था, सब नवरात्र से एक दिन पहले जितने भी रेस्टोरेंट है नॉनवेज वाले सब भरे रहते हैं, खा लो, एक दिन 2 खा लो, तंदूरी भी लिया, ओला भी लिया, गीला भी लिया, सूखा भी लिया, जो 8 दिन तक नहीं खाना। और 8वें दिन तैयार, बिल्कुल जैसे शेर तैयार है बकरी के लिए। अरे रोज खा लो ना, दिमाग से तो रोज ही खा रहे हो। और मैं कह रहा हूँ अष्टमी को खाते हो, सब दिन वो भी खाओ, और दिल से कह रहा हूँ, मतलब व्यंग नहीं कर रहा। जीवन बड़ा विरोधाभास है। उन्हीं नवरात्रों के दिन अगर आप बंगाली हैं तो आप तो रोज खा रहे हैं। नवरात्रे पंजाबी जो उत्तर भारत वाले हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे, और जो हमारे बंगाली भाई हैं, उड़िया भाई हैं, उनके वहां चिकन मटन होंगे, प्रसादी है। तो सोचो, उन दिनों सोच लो बंगाली अच्छे होते हैं, उन दिनों बंगाली बन जाओ, क्या दिक्कत? जीवन का नाम ही विरोधाभास है। मैं भी जो इंडियन सिटी ऑफ वाले हमारे इनसे पूछा था, देखा मुझे यहाँ बैठे बैठे टॉपिक मिली है, टॉपिक क्या मिला? सत्संग चल रहा है और देखो सामने जीवन विरोधाभास है। ये मुझे मजा आ रहा है। मैं तो मैंने सोचता अगर आप मुझे पहले मिलते मैं बैकड्रॉप ऐसे करवाता, मेरे पीछे आना चाहिए था। यही तरफ को दे रहे मुझे। शराब का इतनी बढ़िया चीज होती होगी शराब, क्योंकि मैंने आज तक लोगों को पीते में देखा, मैंने छोड़ते हुए किसी को नहीं देखा। ये बेचारे डॉक्टर ने सी बात की और ये मुझे बता रहे थे गुरुजी छोड़ना कोई भी नहीं है। और डॉक्टर कह रहा था, मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे गुरुजी भी यही कहते थे। अब शराब छुड़ानी है तो एक ही तरीका है, उससे ज्यादा बड़ा नशा दे दो जो देने में आया हूं। पहले दिन कहा ना कि अगर आपको चाय फीकी करनी है तो जलेबी खा लो। देखा होगा जलेबी खाओ उसके बाद चाय बोलो शुगर फ्री है, वो शुगर फ्री लगेगी आपको। कोई अगर पूछता ना वो चाय शुगर फ्री थी, वो हाजी शुगर फ्री है, लेकिन थोड़ी सी प्रसाद है, जलेबी बूंदी दो 2-4, देखो अभी शुगर फ्री। वो बता ही नहीं सकता कि शुगर फ्री है कि चीनी है। तो इस शराब को छुड़ाने का एक ही तरीका है, और छोटी भी क्यों, खैर आप तक में छोड़ लेना, इसकी अच्छी वाली पियो ना। और बढ़िया ब्रांड बताता हूं आपको,
मीरा ने पी, मीरा की जो मस्ती थी, शराब की मस्ती, उसका जब पियोगे तब आएगी। प्रभु की मस्ती चारों रहेगी। इसलिए देखा होगा जो महापुरुष होते हैं और जो शराबी होते हैं वो दूर से एक जैसे लगते हैं, दोनों मस्ती में होते हैं। एक मस्ती बाहर से ले रहे और पता कैसे चलता है, शराबी की पहली कोशिश होती है जब वो घर जाए तो बीवी को पता ना चले, बच्चों को पता ना चले। देखा होगा जब पीते हैं, कोई इलायची खा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, पता ना चले, और उसकी पता ना चलने की कोशिश में पता चलता है कि उसने पी रखी, वो ऐसे बैठता है कि मुंह से बदबू ना आए, और वहीं पर ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। देखा होगा अगर वो ऐसे चले तो ठीक है, वो कोशिश करता है इसलिए पकड़ा जाता है। और जो प्रभु की शराब करता है वो कोशिश भी नहीं करता। उसने मीरा ने कोशिश नहीं की, उसका है ना पग घुंघरू बांध के मीरा नाची थी, उसने देखा ही नहीं कुछ, चैतन्य नाचे थे। जब उन्होंने पी ली, देखो पी के आप नाचते ही। आदमी, मैंने आपसे कहा था आदमी जानवर है, और बच्चा और जानवर एक करेगी होते, बच्चा चीखते करके करेगा, आप कर नहीं सकते। आप हंसने सकते, मैंने कहा आपको हंसने में भी पाबंदी है। तो उसने देखा होगा जब भी हम, और जानवर होना है, मैंने कहा था साइंस में मैंने बहुत बड़ी बात बताई है कि दो ही किंगडम है, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। देयर इज नो मैन किंगडम। इन मैन किंगडम देयर इज डिवीजन कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, वी कम्स अंडर कॉर्डेटा। फिर डिवीजन होती है वर्टिब्रे नॉन वर्टिब्रे, वी कम्स अंडर वर्टिब्रे। फिर डिवीजन होती है मैमल्स एंड एग लेइंग, वी कम्स अंडर मैमल्स, एंड देन होमोस एंड सैपियंस। तो मैं डिवीजन की सब 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 डिवीजन हमारा अहंकार है। मैं माना, मैं भगवान, तुम्हारा भी नहीं कहते तो भगवान कहते हैं मैं भगवान, मैं नियंता, मैं कंट्रोलर। हर आदमी कंट्रोल करने के चक्कर में, हम चाहते बच्चे कंट्रोल में रहे, हम चाहते बीवी कंट्रोल में रहे, हमसे पूछ के जाए, बीवी चाहते हस्बैंड कंट्रोल में रहे, मुझे बता के जाए। और जो कंट्रोल करने वाला है वो छुपा हुआ है पीछे। तो इंसान नहीं है, जानवर ही है, पर हम अपना जानवरपन भूल गए। इसलिए देखा होगा जितनी भी बीमारी है वो हमें लगी है। डिप्रेशन, जिसको मैं सो कॉल्ड डिप्रेशन कहता हूं, मुझे बहुत सारे डॉक्टर ने बताया सर डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं। डॉक्टर मुझे बताते हैं कि सर जो भी मैं समझ नहीं आता उसको हम सिंड्रोम बोल देते हैं। देखो ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, ये तो क्या बोले, डॉक्टर बोल नहीं सकता, भी ऊपरी हुआ है, मर जाएगा बेचारा। जानता वो भी है कि चक्कर है, वो ही नहीं कहता अच्छा बच्चा दूध नहीं पी रहा, फिर बोल सकता डॉक्टर नजर उतारो, वो कोई दवाई दे देगा, लेकिन घर में जाएगा तो जब साथ नजर उतारती है बच्चा दूध में ले, बच्चे भी चला गया, नजर उतार के पीता है, तो कुछ तो होता होगा। तो हमारा जानवर कम निकलता बेटा जब हम पी लेते हैं। देखा होगा वैसे आदमी बड़ा शरीर है। आप देखिए ये प्लॉट पेट में जब न्यू ईयर नाइट होती है, आदमी पीता है, चिल्लाता है चिल्लाता है चिल्लाता है, जब गला बैठ जाता है तब हॉर्न हो जाता है। होली पे जब आप पी लेते हैं भाग, फिर आप कपड़े फाड़ते हैं, अपने फाड़ते हैं, दूसरे के फाड़ते हैं, क्यों? आपका जानवर करना बाहर निकलता है। और देखा होगा डांस करने के बाद बहुत रिलैक्स होते हैं, तो जब जानवर को बोल रहे हैं ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, तो क्या है, तो करिए ना। क्योंकि प्रेशर कुकर की अगर सीटी नहीं निकलेगी तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। अगर ये प्रेशर कुकर बाहर फटा उसको हम वायलेंस कहते हैं। आप देखते हैं अमेरिका में एक लड़का आता है ढूंढ करके बच्चों को गोली मार के चले जाता है। अरे क्या पागलपन है कि 15 साल का बच्चा या वो जो पेशावर में जिन्होंने बच्चे मार दिए पागल ही थे। क्यों? उनके प्रेशर कुकर की सीटी नहीं खुली, वो जानवर नहीं बन पाए, उनको जिहादी बना दिया। इतना कंट्रोल इतना कंट्रोल इतना कंट्रोल। आपको पता है मेरे पास एक दिल्ली पुलिस के बहुत बड़े कमिश्नर आते हैं, कहते सर आप यकीन नहीं करेंगे दिल्ली पुलिस के 78% जवान मनोवैज्ञानिक की पागल है डिप्रेशन में, क्योंकि उनको इतना कंट्रोल कर दिया इतना कंट्रोल कर दिया इतना कंट्रोल कर दिया। आज ही चला जाट सेना बन रही है, बिहार में रणवीर सेना है। हमें धार्मिक बनना है, हमें सैनिक नहीं बनना, कभी भी सैनिक मत बनना। सैनिक बनना है तो फिर देश के लिए बनना। सैनिक बनना बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपने कभी देखा है अगर आप कभी सेना में गए, किसी ने अगर वो एनडीए या क्या होता है जो 11th-12th में एनसीसी कभी आपने देखा एनसीसी में क्या होता है? 4 घंटे लेफ्ट राइट बाएं मुड़ दाएं मुड़ बाएं मुड़ दाएं मुड़ दाएं। वो करना क्या, जब उड़ेगा सब उड़े हुए, दिमाग नहीं लगाना, बाएं मुड़ना और रात में लगाओ बाएं धपना आ रहा उसको लगा हुआ है वो, मतलब उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दो। उसे कहो कि जो मैंने कह दिया वही करना, ठीक है वो फिर हो जाओ, बेचारा नींद में भी खड़ा है, वो सैनिक बन सकता है। लेकिन तो हम भी जो धर्म को आप पूजा कर रहे हैं, आप में सैनिक बन रहे हैं। पूजा करो, 5 बजे उठो, चंदन लगाओ, ये करो ये करो। सैनिक बनना बड़ी खतरनाक चीज है बेटा। सैनिक बनना देश की रक्षा के लिए बनो। सैनिक बनना मतलब अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। सैनिक बनना मतलब जो ऊपर से कहा जा रहा है, जो बोल दिया गया है। इसलिए देखा होगा एक बहुत बड़ा वर्णन है, जिस कैप्टन ने, जहाज के कैप्टन ने जापान में बम डाला, परमाणु बम, उसके परमाणु बम के मारने से 1 लाख आदमी मर गए। कितने बच्चे गर्भ में ही
हवा हो गए, जल के हवा हो गए। 10, 20, 25, 40 साल तक बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते रहे। उससे पूछा गया आपने बम डाला, अब रात को नींद आई कि हाँ क्यों नहीं आई, मुझे कहा डाल दो, मैंने डाल दिया। वो सैनिक है, वो दिमाग नहीं लगा रहा। आप हो सकते हैं आप एक चीटी मारते हैं, आपकी गाड़ी की बिल्ली आ जाती है, परेशान हो जाती है, आप बिल्ली मार के क्या करें, होने की देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, पंडित से पूछते हैं। वही किसी लोग पूछते हैं, अभी कल किसी ने पूछा सर वो गाड़ी से सांप आया, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ब्रेक मारी तो सांप मर गया, क्या करूं। अब मैं बोलता कुछ मत कर, तो बेचारा फंस जाता, उसको लगता दिखा। अब मैंने ऐसा करो एक चांदी का सांप लो, उस चांदी के सांप को आप नदी में छोड़ देना, आपकी गिल्ट खत्म होगी, आप सब नहीं गए, क्योंकि चांदी के सामने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होना था। चल ये था कि उसके अंदर लगा हुआ है, सर पता नहीं वो सांप मुझे सपने में आ रहा है, इतना सांप आ गया कि अब सांप सपने में आ रहा है, सांप सपने में बदला है, पिक्चर देखी होगी ना नागिन, अब सांप बदले में आ रहा है, ऐसे कर रहा है। अब जब तक मैं सांप को निकालूंगा नहीं वहां से, तो मैंने भी कहा मैंने ऐसा करना है, चांदी का सांप लेना और चांदी का पूरी विधि विधान से, ऐसे भी नहीं, प्यार से करिए तो मजा नहीं आया। मैं सांप लाना, पंडित जी को बुलाना, एक कुछ अभिषेक करना, उसके बाद सांप को दूध में डाल के डाल देना, नदी में डाल देना। अब उसका सांप सपने में भी गया। तो सैनिक बनना इसलिए खतरनाक है कि सैनिक दिमाग नहीं लगाता, सैनिक गोली मार देता, उसको गोली मार, अभी आ जाए कुछ अब कर रहे, देखते ना अभी मारा, इंडिया गेट में मारा, डंडे मारे, उन्होंने ये देखा कि जो लड़कियां खड़ी हैं हमारी बिटियां हैं, हमारी बहनें, मार दिया। उसके अपने घर में माँ बहन है, पर वो वहां सैनिक है। तो सैनिक अगर बनना है फिर राष्ट्र के लिए बनना, धर्म की रक्षा में सैनिक मत बनना। ये बड़ी खतरनाक स्थिति हो रही है। एक नेता आता है, एक धार्मिक आदमी आता है, मारो मुसलमानों को, हम मारो, वो कहता मारो, वो काट रहा है। तो ये सैनिक बनना ये हो रहा है, इसलिए आज हमारा देश में इतनी वायलेंस हो रही है। हम सैनिक बन गए, अब चाहे सैनिक हम हिंदू धर्म के बने, चाहे मुस्लिम के बने, चाहे किसके बने। और आज है बिहार में रणवीर सेना है, वो उसको मार रही है, ये सेना पता है कितनी सेना है बिहार में, और मुझे पता चला एक नई सेना बन रही है, जाट वो भर्ती हो रही है बकायदा। तो सैनिक मत बनना, सत्संगी बनना। मैं ये नहीं कह रहा सैनिक पता अनुशासन, पर अनुशासन अपने वाला अनुशासन, अनुशासन जो मेरे अंदर से आए। मैं डिसाइड करूं मैं तो मारूं न मारूं, मारना जरूरी नहीं। जैसे अपने बच्चों को मारते हो सोच के मारते हैं, ये नहीं मारते मारने के लिए नहीं मारा, सैनिक सोच के नहीं मारता, वो अपना ज्ञान घर पर रख के आता है। वो कहता मुझे क्या ऑर्डर मिला मैंने मार दिया। सोचो अगर वो सैनिक नहीं होता उस दिन और वो कह देता क्या तुम पागल हो, तुम परमाणु बम डाल रहे हो, तुमको देखने ना नीचे औरतें नीचे बच्चे हैं, तो भविष्य का पे इतना बड़ा कलर नहीं लगता। हम हिरोशिमा से दूर हैं इसलिए हम उसके दर्द को नहीं समझेंगे। हम भोपाल से दूर हैं इसलिए हमें पता नहीं भोपाल में क्या हुआ था। जो भोपाल में पैदा हुआ है वो जानता है, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। आज किसी बच्चे की 6 उंगली हो रही है, किसी की 7 उंगली हो रही है, किसी को प्यूबर्टी नहीं आ रही, किसी कुछ नहीं आ रहा। भोपाल हार 84 में हुआ था। जो चीज दूर होती है उसका प्रभाव कम पड़ता है, जो नजदीक होती है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो ये बात सोचना हिरोशिमा दूर था, हम पे भी पड़ सकता है। क्यों? वो सैनिक आज भी तैयार हो गए और सैनिक होने में भी ठीक है, देश की रक्षा कर रहे हैं। ये जो धार्मिक सैनिक तैयार हो रहे हैं, जो सेनाएं बन रही हैं, जो संप्रदाय बन रहे हैं, गुरु के संप्रदाय बन रहे हैं, ऐसा करो, काट डालेंगे, ये कर देंगे, ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। सैनिक मत बनना। और सैनिक न बनने का रीजन क्या है? वो अनुशासन कि वो मत करो, रटाया जा रहा है, लेफ्ट राइट 4 घंटे लगेगा। कोई पूछे क्या पागल बने, क्या वजह लेफ्ट राइट करने से? दाएं मुड़ बाएं मुड़, ऊपर देख नीचे देख, देखो वही होता है। एक चीज हो रही है, आपके अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं, उसको बोल रहे बेटा आपको कुछ नहीं है, तू मेरा रॉबर्ट है, गफ्तार ऑर्डर, चूप। किसी आपने खोपड़ी उड़ा दी, आपको नहीं पता वो बच्चा घर से दवाई लेने आया था, उसका बच्चा बीमार है, आपको नहीं पता उसकी भी शादी हुई है, आप उन चक्रों में पड़े ही नहीं। तो सैनिक बनना खतरनाक है, सत्संगी बनने की कोशिश करना, साधु बनने की कोशिश करना। साधु मतलब अनुशासन रखना। मैंने ये नहीं कहा अनुशासन रखना, पर अनुशासन आपके अंदर से आप डिसाइड करना। भगवान ने निर्णय करने की शक्ति आपको दी है कि मुझे कब गोली मारनी है, कब नहीं मारनी। किसी के कहने पे मत मारना। तो गुरु लोग भी बड़े सैनिक बनाने लग गए आजकल। तो सैनिक मत बनना गुरु का, उसका संगी बनना, उसका साथ देना। जहां सैनिक बनने चले वहां दिक्कत हो जाएगी। कोई खर जिज्ञासा की मैं बात कर रहा था, तो जिज्ञासा पैदा करने के लिए हमने कहा चलिए ठीक है अष्टावक्र की बात करते हैं। अच्छा, अष्टावक्र की जो ये प्रवचन माला है, मैं आपको पहले बुक कर देता हूँ 1 साल के लिए। ये एक दिन में खत्म नहीं होगी, कम से कम 12 व्याख्यान हो तो तब शायद मैं अष्टावक्र को समझा पाऊँ। पर मैं बता दूं अष्टावक्र थे कौन, कहानी क्या है, कहां से अष्टावक्र पैदा हुआ। एक बहुत बड़े ऋषि थे राजा जनक के दरबार में। ये कहानी है, मुझे कहानी से मतलब नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ऋषि के पुत्र से क्या थे, उन्होंने जो कहा मेरे को इंपॉर्टेंट है। जैसे जब कोई मुझसे दीक्षा लेने आता है, मैं ये नहीं देखता हूँ कौन क्या आता है, क्या लगा इसके नाम के आगे, मेरे दोस्त के मन में है, मुझे लगता है इसके नाता पुराना है मुझसे। मुझे एक स्टूडेंट मिली इस बार, उसने गुरु जी मुझे अपनी दीक्षा चाहिए, मेरे मन में अचानक आया
लड़की के मन में, और उसने वहीं पे चावल खरीदी किसी से। तो जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं आपको चावल का 1 रुपये का सिक्का देना पड़ता है। मैंने बेटा आप चावल लाई फिर नहीं लाई, मैंने कहा प्रेम मैडम के पास जाओ चावल वावल ले लेना 2 रुपये के। जैसे 2 रुपये दिए चावल लिए, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मिले ऑफिस में, कहती आपने बिना सोचे समझे दी थी, और मुझे आपको देख के ऐसा लगा मैंने तब तैयारी करके नहीं आई थी, जो तैयारी करके नहीं आता वही लेता है, फिर मैंने तैयारी नहीं की थी। और आपने भी देखी, मैंने कहा बेटा तुझे देख के लगा कि पहचान पुरानी, बहुत जन्मों की पहचान है। किसी ने देखा होगा कितनी बार मैं 10 साल में भी लेता उसी को दे देता हूँ, मैं कह रही मेरे जैसे पुरानी चीज मिल जाती है ना अपनी, तो नहीं मेरी खो गई थी अंगूठी, खो गया था मेरा सो, और मैं क्यों दे थोड़ी देता हूँ। तो अक्षर वक्र की कहानी पुरानी है पर आप जानते हो, आपने सुनी हो। तो अक्षर वक्र क्या थे, एक बहुत बड़े महर्षि थे। वो जब उनकी स्त्री गर्भावस्था में थी, अब वो भी स्त्री को रोज प्रवचन सुनाए, कहा भी क्या कि हमारे अभिमन्यु की कहानी भी है, तो उसको प्रवचन सुना देते कि ज्ञान ये है, वैराग्य ये है, धर्म ऐसा है, सत्य ऐसा है। तो गर्भ से आवाज आई, आवाज कहां से आई, गर्भ से। जिस आवाज की जो बाबा कभी जन्मा नहीं है। और क्या कह रहा है, कह रहे शब्द छोटे हैं, क्यों मेरी माँ को और मुझे पका रहे हो, इन शब्दों से ज्ञान नहीं मिलेगा, शब्दों से ज्ञान मिला ही नहीं, ज्ञान हमेशा अनुभव से मिलता है। इसे देखा होगा, छोटे बच्चे के पास दिमाग होता है, वो क्वेश्चन पूछता है, दादा के पास अनुभव है, दादा जवाब देता है। उसने कहा कहता आपको अनुभव ही नहीं है, आप उसमें शास्त्र पढ़ के बना रहे हो, आप तो गीता रखिए सामने, आप मेरी माँ को पढ़ के सुना रहे हो, आपने उसको अनुभव किया ही नहीं। अब इतने बड़े ज्ञानी। फिर पिता भी, होने वाले बच्चे के पिता, उनका अहंकार जाग गया, और अहंकार जब जागता है, जब भी अहंकार जागेगा बेटा, आप जिंदगी के सबसे गंदे काम करो। अहंकार में आपको अपना, अहंकार का मतलब नहीं है भूलिए मैं कौन, देखा होगा जब आपको गुस्सा आता है आप चुन चुन के गालियां देते हैं, निकाल निकाल के, मर जाए तू, तेरा ऐसा हो जाए, जो आप वैसे नहीं बोलते कभी किसी को। अब आप भूल गए मैं कौन हूं, तो उनका अहंकार जाग गया। उन्हें तो बच्चा जो भी पेट में, और मैं तो बड़ा गुरु, कि गुरु का अहंकार बहुत होता है, जितने बड़े गुरु है, जितना बड़ा ज्ञानी है उतना बड़ा अहंकारी है। देखा होगा आपने, आपका अहंकार है मेरे पास 2 गाने हैं, उसका अहंकार है मैंने सब छोड़ दिया, ये छोटे अहंकार और बड़ा अहंकार है। देखा होगा जब गुरु चलते हैं, अभी चल रहा है आजकल नासिक में कुंभ मिला, तो गुरु की पताका, गुरु का झंडा आपसे बड़ा झंडा है, लगता है वो वाले गुरु आ रहे हैं, उनके झंडे से दिख रहा है, वो वाला खड़ा आ रहा है, वो वाला खड़ा आ रहा है, ही वांट टू शो मोर, मेरी पास की सिद्धि है। तो अहंकार उसका भी है, जैसे भोग का अहंकार है। एक आदमी कहता है मैंने सारा संसार घूमा है, अहंकार दिखा रहा है कि बेटा तुझे क्या घूमा, तो घूमा है। एक कहता है मैंने सब त्याग दिया, वो भी अहंकार है। एक कहता है मैंने 10 लाख रुपए कमाए, एक कहता है मैंने 10 लाख पे लात मार दी। लात मारने वाले का अहंकार ज्यादा बड़ा अहंकार है, उसको और बड़े घमंड हो गई, जिसको कमाए जो तो कमाए। तो जो डायलॉग नहीं है, जिस स्कूल में तो पढ़ता है मैं तो वहां का प्रिंसिपल हूँ, तो वही डायलॉग है। तो धन कमाए मैं तो कमा के छोड़ दिया, तो अभी छोड़ा नहीं, अभी भी दिमाग में आता है, सपने में आता है, अभी कहीं आ रहा है मेरा इतना था मैंने छोड़ दिया। जिस दिन सोचोगे मैंने पकड़ा ही नहीं था, छोड़ा किसका, मेरा था ही नहीं। इसी को हम साक्षी भाव कहते हैं। तो पंडित